फर्स्ट 1 लाख इज द हार्डेस्ट, बट ये वीडियो में मैं आपको इतने इजी और प्रैक्टिकल आइडियाज दूंगा कि आप इजीली आपका फर्स्ट 1 लाख टच करोगे विदाउट एनी इन्वेस्टमेंट। यस, जीरो इन्वेस्टमेंट। और ये आइडियाज मैंने पर्सनली यूज किए हैं व्हेन आई वाज लाइक 18 इयर्स ओल्ड। और ये वीडियो में मैं एक फ्री गाइड देने वाला हूँ, और वो भी एक साथ 3-4 बिजनेस की, जो आपको बताएंगे कि आप जीरो से 1 लाख कैसे जा सकते हो। तो वीडियो बिल्कुल भी स्किप मत करना। ओके, सो बिजनेस नंबर 1 है ब्रोकरेज कमीशन। बिजनेस नंबर 2 हम देखेंगे नो एड्स ड्रॉप शिपिंग या फिर ऑर्गेनिक ड्रॉप शिपिंग। एंड बिजनेस नंबर 3, ये तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, ये मैं आपको एंड में बताऊंगा, तो मिस मत करना। तो देखो, 17 से 20 की एज में मैंने काफी सारे बिजनेस किए। मैंने मेरा फर्स्ट बिजनेस कॉलेज में किया था। दैट आई वाज अ गाय हु हैड कनेक्शंस। मतलब तुमको जो भी चाहिए यू कम टू मी, भले ही कुछ भी चाहिए। तो एक बार मेरे फ्रेंड्स को रूम चाहिए था रेंट पर। फिर मैंने 2-5 ब्रोकर से कांटेक्ट किया कि रूम चाहिए करके। ब्रोकर्स तो आपको ऑनलाइन भी मिल जाते हैं, या फिर आप किसी भी सोसाइटी के आसपास के शॉप पर जाओ, उनको पूछो कोई ब्रोकर को जानते हो तो वो आपको बता देंगे। तो मैंने ब्रोकर को सिंपली ये बोला कि जो भी ब्रोकरेज आप लोगे उसमें मेरे को कमीशन चाहिए। एंड ही वाज लाइक कि ओके कोई बात नहीं। एंड उसने मुझे 40% कमीशन पर रखा। एंड उसके बाद मैंने बस मेरे फ्रेंड्स को बोला कि इसके पास जाना और मेरा नाम देना, काइंड ऑफ लाइक अफिलिएट मार्केटिंग। एंड फिर उन्होंने 2-3 घर दिखाए और उन्होंने एक घर फाइनलाइज किया। एंड हमारे यहाँ 1 मंथ का रेंट एज अ ब्रोकरेज दिया जाता है। सो जो घर उन्होंने फाइनलाइज किया था उसका 1 मंथ का रेंट 17,000 था। तो 17,000 एज अ ब्रोकरेज दिया उनको, और 40% मेरा कमीशन। मतलब आई मेड अराउंड 6,800 फ्रॉम दिस डील। एंड आई वाज लाइक 17 to 18 years old when I did this, without any investment, without working, only right connection. अब मैं आपको बताता हूँ कि आप ये कैसे कर सकते हो, and the answer is OLX. देखो, कोई भी ब्रोकर को बोलो कि आपको कमीशन दे, फिर उनसे प्रॉपर्टीज के फोटोज लो और OLX पे लगा दो। आपके पास कोई भी आया उसको रिडायरेक्ट कर दो अपने ब्रोकर के पास। सिंपल एज दैट। एक आध वीडियो में ये करके दिखाऊंगा आपको, इफ चाहिए तो कमेंट्स में बताओ। एंड ऑल्सो आप एक और चीज कर सकते हो, प्रॉपर्टीज के फोटोज छोड़ आप एक बैनर बना सकते हो कि कॉन्टेक्ट मी इफ यू नीड रूम फॉर रेंट, और वो आप OLX पे लगा सकते हो। और फिर आपसे जब भी कोई कॉन्टेक्ट करे उसकी मीटिंग फिक्स कर दो अपने ब्रोकर के साथ। बट मेक श्योर कि आपकी ब्रोकर के साथ अरेंजमेंट हो चुकी है। और OLX में आपको इजीली ऐसे लोग मिल जाएंगे जिसको रेंट पर रूम चाहिए। मेरे को तो 3-4 जन एवरी डे मिल जाते थे, और मैं उनको सिंपली अपने ब्रोकर के पास भेज देता था। और एक टिप देता हूं आपको ये करने की, इट्स जीनियस, तो ध्यान से सुनना। कोई भी बहुत अच्छी प्रॉपर्टी हो या फिर आपका खुद का घर ही क्यों ना हो, उसके फोटोज आप OLX पे लगा दो। और इसका रेंट बहुत ही कम रखना OLX पे। मतलब इफ ऐसे घर के आपके एरिया में 20,000 रेंट चल रहा है तो आप 12,000 रख दो। एंड फिर जब कोई आपको कांटेक्ट करे तो उनको बोलो कि ये प्रॉपर्टी तो सेल हो चुकी है, बट आपको मैं ऐसी और प्रॉपर्टीज दिखा सकता हूँ। एंड फिर वो हाँ बोलेंगे, उसको रिडायरेक्ट कर दो अपने ब्रोकर के पास। इट इज व्हाट इट इज। ये स्ट्रेटेजी यूज करके तुम याद करोगे मुझे। और जो गाइड मैं आपको देने वाला हूँ इसमें ऐसी और भी स्ट्रेटेजीज है, तो ध्यान से देखना वीडियो। तो स्टार्टिंग में आपको जो भी कमीशन मिले 30-40% उस पर आप काम करो। एंड देन 1-2 डील्स के बाद वो 50% कर देते हैं यूजुअली, इफ आप बोलो तो। सो दिस इज वन ऑफ द वे आई यूज्ड टू मेक मनी इन माय टीनेज। और वो टाइम पर आई वाज ऑलरेडी इंटरेस्टेड इन ड्रॉप शिपिंग, पर किया कभी नहीं था मैंने। नाउ लेट्स टॉक अबाउट नंबर 2, ऑर्गेनिक ड्रॉप शिपिंग। बट रुको, मैंने नोटिस किया कि मोर देन 90% व्यूअर्स आप में से सब्सक्राइब नहीं करते। क्यों? सब्सक्राइब करो बिकॉज इट मोटिवेट्स मी टू मेक गुड वीडियोस लाइक दिस, और आपको ऐसी वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन और बिजनेस आइडियाज मिलते रहेंगे। सो इस बार सब्सक्राइब करना मत भूलना। ऑलराइट, सो एक बार मैं ऐसे ही बैठकर रील स्क्रॉल कर रहा था, तो मैंने एक रील देखी विद ओवर 10,000 लाइक, और वो रील थी एक कपल ब्रेसलेट की। कुछ बीड्स से ब्रेसलेट बने हुए थे और वो एनर्जाइज्ड होते हैं। आई डोंट नो क्या होता है, बट ऐसा कुछ लॉन्ग डिस्टेंस कपल्स वो ब्रेसलेट पहनते तो उनका कुछ बढ़ता है, ऐसा कुछ था। तो मैंने ये वाली रील मेरी वन ऑफ द फ्रेंड को शेयर किया, पूछा कि ये कैसा है, एंड शी वाज लाइक इट्स क्यूट। तो ये देख के मुझे पता चल गया कि इसकी डिमांड हो सकती है। तो मैंने फटाफट एक इंस्टाग्राम अकाउंट बनाया और सप्लायर के लिए मीशो यूज कर रहा था मैं। एंड जो रील मैंने देखी थी वही पेज की रील्स में रिपोस्ट करने लगा अपने पेज पर। तो कुछ अराउंड 1 मंथ तक मैंने कंटिन्यूअसली पोस्ट किया, एंड देन मेरे को मेरी फर्स्ट सेल आती है। और मेरा कोई वेबसाइट भी नहीं था, बस DM to buy लिखा था मैंने इंस्टा के बायो में अपने। तो किसी ने एक्चुअली DM किया और परचेस किया। फिर मैंने मीशो से वो ऑर्डर प्लेस करके सेंड कर दिया। और ये एक ब्रेसलेट पे मेरा कुछ मार्जिन 250 रुपीज था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। एंड ऑल्सो एक और प्रोडक्ट था जिसकी रील्स में खुद बनाता था, एंड इट वाज डूइंग ओके। अब ये देख के मेरे को प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट तो मिल गया। फिर जाके मैंने एड्स रन करना शुरू किया, और मैंने कुछ फैंसी नहीं किया था, एड्स मैनेजर और ये और वो। मैंने एक सिंपल बूस्ट किया था, और टारगेट में मैंने रखा था लॉन्ग डिस्टेंस कपल्स और वैलेंटाइंस डे आई थिंक। एंड बूस्ट करते ही वी वर ब्लोइंग अप, और जिससे मैं कंटेंट उठाता था उसका भी मेरे को DM आया कि मेरा कंटेंट डिलीट करो। बट whatever. Don't do this by the way कि किसी की रील्स आप रिपोस्ट करो, वो आपको एक रिपोर्ट मार के वो हटवा सकते हैं। एंड इस सब के बाद मैं अपना ओरिजिनल कंटेंट ही बनाता था। तो हमें ऑर्गेनिक प्लस पेड ट्रैफिक दोनों आ रहा था, एंड वी टच 10,000 पर डे। उसके बाद मैंने शॉपिफाई पर अपने एक वेबसाइट बनाई, एंड वेबसाइट बनाने के विद इन अ मंथ 1 लाख सेल्स हो गई थी हमारी। आई वाज सेलिंग फॉर ओनली 499, और एक दूसरा वेरिएंट था 599 का। और भी 1-2 प्रोडक्ट्स मैंने ऐसे ही रखे थे यही सब प्राइस रेंज में, सब कुछ अंडर 1000 रुपीज ही था। सो दिस इज हाउ आई मेड माय फर्स्ट 1 लाख सेल्स इन शॉपिफाई एज अ टीनेजर। बट आई एम अ टाइप ऑफ गाय जिसको
नई चीजें करती रहनी पड़ती है। आई गेट बोर्ड वेरी इजीली। अगर कोई बिजनेस स्टेबल चल रहा है तो आई गेट बोर्ड। मुझे मेरे बिजनेस को बहुत स्केल करने में ही मजा आता है। आई एम ऑलवेज लुकिंग फॉर दैट रश। बट ये ब्रेसलेट वाला बिजनेस कितना ही स्केल कर लेता मैं, एंड उसमें भी एक ही तो विनिंग प्रोडक्ट था हमारा, राइट? तो एट द सेम टाइम आई स्टार्टेड क्रिएटिंग रील्स ऑन माय पर्सनल इंस्टाग्राम पेज, बट वो सब रील्स थी फिटनेस रिलेटेड, बिकॉज आई वाज वेरी मच इनटू फिटनेस, और अभी भी हूं। और वो सब रील्स को मैं अपने प्राइवेट इंस्टा पर ही पोस्ट करता था, जिसमें मेरे फ्रेंड्स और फैमिली सब थे, क्योंकि मैं कोई रील पोस्ट करूंगा तो एटलीस्ट मेरे फ्रेंड्स तो उसके साथ एंगेज करेंगे और उससे रील मेरी आगे जा सकती है, राइट? तो आफ्टर पोस्टिंग एवरी सिंगल डे बहुत ही अच्छी रीच मिलनी शुरू हुई मेरी रील्स को। आई हैड मोर देन 1 मिलियन रीच इन 1 मंथ। मैं आपको कुछ एग्जांपल्स दिखा देता हूं मैं कैसे रील्स पोस्ट करता था। बेसिकली एक ऐसी क्लिप होती थी मेरी जिसमें मैं फ्लेक्स कर रहा हूं और फिर बाद में रिलेट होता था। अब वो अकाउंट अभी प्राइवेट है। आई हैव लाइक 3 to 4,000 फॉलोअर्स इन दैट, एंड दिस इज वेयर माय थर्ड बिजनेस कम्स इन, मोनेटाइजिंग नॉलेज। देखो, देयर मस्ट बी समथिंग कि जिसमें आपका नॉलेज एवरेज लोगों से ज्यादा है। मैं ये नहीं कह रहा कि आप 100% एक्सपर्ट हो, बट थोड़ा ज्यादा है। तो उस टॉपिक के अराउंड आप रील्स और कंटेंट बनाना शुरू करो और वो नॉलेज को मोनेटाइज करो। एक आपको एग्जांपल देता हूं, ठीक है? तो मैं लगभग 5 साल से जिम कर रहा हूं, ठीक है? तो इतने एक्सपीरियंस में आई हैव प्रॉपर नॉलेज ऑफ वर्कआउट्स, डाइट्स एंड ट्रांसफॉर्मेशन। आई मीन लुक एट माय ट्रांसफॉर्मेशन। तो मैंने सिंपली मेरे इंस्टा के बायो में लिखा DM फॉर ऑनलाइन ट्रेनिंग, एंड आई एक्चुअली हैड सो मेनी पीपल कमिंग इन फ्रॉम माय रील्स, एंड दैट बिजनेस आल्सो रीच्ड अनदर 6 फिगर्स। मैं कुछ पर्सनलाइज्ड वर्कआउट्स, मील प्लान्स और ये सब करके देता था फॉर ओनली 999, एंड मेरे अकाउंट में डेली रील्स की रीच 10,000 के ऊपर ही होती थी। तो आप देखो इन्वेस्टमेंट क्या था मेरा, नथिंग। और मैंने एक फिटनेस यूट्यूब चैनल भी शुरू किया था, बट आई गेस गॉड हैज डिफरेंट प्लान्स। तो मोनेटाइज योर नॉलेज, एंड इवन इफ आपके पास कोई नॉलेज नहीं है तो सिंपली एक नीश पकड़ो और उसको स्टडी करना शुरू करो। कुछ नई चीजें ट्राई करो और सिंपली अपना एक्सपीरियंस शेयर करो, या तो यूट्यूब पे या तो रील्स पे, बिकॉज दिस डज नॉट रिक्वायर एनी इन्वेस्टमेंट। मेरे ये चैनल पे फर्स्ट 3-4 वीडियोस मोबाइल से शूट हुए हैं और एडिट भी मैंने खुद किया है, एंड ये सब के बाद मैंने SMA में भी किया है थोड़ा टाइम। आई हैव वर्कड विद फॉरेन क्लाइंट एज वेल एज इंडियन क्लाइंट्स। सो एट द एंड कंक्लूजन बस ये बनता है कि हाउ बैड डू यू वांट इट। या तो आप 3-4 घंटे रील स्क्रॉल कर सकते हो, या तो आप 3-4 घंटे रील बना सकते हो। चूज योर साइड, कंज्यूमर और सेलर। एंड आपको फ्री गाइड चाहिए ये सब बिजनेस के रिलेटेड, ड्रॉप शिपिंग, ब्रोकरेज कमीशन, SMA में कंटेंट क्रिएशन। तो मैंने एक टेलीग्राम ग्रुप बनाया है, उसमें आप ज्वाइन हो जाओ, मैं उसमें अपलोड कर दूंगा। और मैं एक फ्री कोर्स पे भी काम कर रहा हूं, तो वो भी वहां पर अपलोड करूंगा, तो ज्वाइन जरूर होना। और इस बार सब्सक्राइब करना मत भूलना। और ये दोनों में से आप कोई भी वीडियो देख सकते हो, दोनों ही बहुत इंटरेस्टिंग है, और ये सब बिजनेस हम प्रैक्टिकली भी ट्राई करते हैं हमारी चैनल पे, तो सब्सक्राइब जरूर करना।